अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो मैं हूं अनम गौहर आपके साथ और आज हम बनाने जा रहे हैं आलू अंडे का मजेदार किस्म का सालन, जिसको बनाने के बाद आपकी हो जानी है वाह वाह क्या बात है। और आपके साथ ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे कोई भी खाना आपका बहुत जल्दी झटपट बन सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आलू अंडों का मजेदार किस्म का सालन बनाने की तरफ। तो सबसे पहले हमें चाहिए जी आलू। हमने इस तरह स्लाइस में कट करके इसको पानी में भिगो देने हैं। जब भी आप आलू की कोई भी चीज़ बनाएं इस तरह से आपने भिगो देनी है, क्योंकि आलू काले हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह काले होने से बच जाते हैं। ये हमारे पास 1 किलो आलू है। आपने इस तरह से कटिंग कर लेनी है, या जिस तरह भी आपको शेप में अच्छी लगती है उस तरह आपने कटिंग कर लेनी है इनकी। इसके अलावा हमें चाहिए जी 8 से 10 अंडे। इनके अंदर हमने नमक शामिल करके इनको बॉयल करना है। फुल बॉयल करेंगे, हाफ बॉयल नहीं करेंगे। ज़्यादा टाइम दे देना है आपने, तकरीबन 15 मिनट तक इनको बॉयल होने देना है, तो फुल बॉयल हो जाएंगे ये अंडे। अंडों की तरह हमने जी आलूओं को भी बॉयल कर लेना है, लेकिन हमने इसमें नमक ऐड नहीं करना। सिंपल तरीके से हमने बस पानी के अंदर डालने हैं और चढ़ा देने हैं बॉयल होने के लिए। ठीक है, जब ये मुकम्मल तौर पे बॉयल हो जाए, कच्चापन इनका ख़त्म हो जाए, तो हम इनको उतार लेते हैं। तो जी अंडे और आलू हमने उबलने के लिए रख दिए हैं। दूसरी तरफ हम मसाले की तरफ आ जाते हैं। मसाले में हमें चाहिए जी 1.5 टेबल स्पून नमक, 1.5 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1.5 टेबल स्पून ही हमें पिसा हुआ धनिया चाहिए, 1 टीस्पून हल्दी और थोड़ी सी कलौंजी, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए हमें। ओके जी, अब हम आ जाते हैं एक टिप की तरफ जिससे आपका खाना जल्दी से बन जाएगा अगर आपने कुछ तैयारियां करके रखी हो। ये देखिए ब्राउन प्याज है मेरे पास 2 टेबल स्पून, जो कि मैंने ब्राउन करके रखी हुई है। कमिंग मेरी वीडियो आ रही है ब्राउन प्याज की, वो आपने लाजमी देखनी है। अगर आप करके रख लेते हैं आपके लिए हांडी बहुत आसान हो जाती है। लेकिन अभी अगर आपके पास ब्राउन प्याज नहीं है तो आपने छोटी सी प्याज लेनी है और उसको मसाला डालने से पहले ऑयल में हल्का सा लाइट ब्राउन कर लेना है। ठीक है जी। इसके अलावा हमें चाहिए जी ग्राइंड किए हुए प्याज और ग्राइंड किए हुए टमाटर। 3 अदद हमें प्याज चाहिए ग्राइंड किए हुए, और 3 ही अदद हमें चाहिए जी टमाटर ग्राइंड किए हुए। अगर आपके पास प्योरी है तो आपने ये देख लें, साइज चेक कर लें, आपने इतनी इतनी प्याज ले लेनी है और इतने ही टमाटर ले लेने हैं। जब भी टमाटर और प्याज की फसल आती है ना, ये सस्ते हो जाते हैं। ठीक है ना, आप क्या किया करें, इनकी प्योरी बना के रख लिया करें और फ्राई करके रख लिया करें। इससे हांडी बनाने में इतनी आसानी हो जाती है ना कि आपको कुछ भी ग्राइंड करना नहीं पड़ता, बार बार आपको प्याज फ्राई नहीं करनी पड़ती। आप बस कोई भी हांडी हो ना, आप झटपट बना सकते हैं। आपको बस एक दफ़ा मेहनत करनी पड़ती है, बार बार आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है जी, समझ आ गई कि और समझाऊँ मैं तो ये थी जी हमारे इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो जी ये देखिए इधर हो चुके हैं हमारे आलू और अंडे अच्छी तरह से बॉयल। आलूओं को हमने अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि ये अंदर से कच्चे तो नहीं है, इस तरह हमने चेक कर लेना है। ये देखिए अंदर तक अच्छी तरह गल चुके हैं ये आलू, और इसका पानी हमने वेस्ट नहीं करना, ये हमने हांडी में यूज़ करना है, ये आपने वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। तो जी हम एक पतीली लेंगे, उसके अंदर अब हम डालेंगे जी ऑयल। हाफ कप से हम कम ही ऑयल रखेंगे क्योंकि इसकी तरी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो अच्छी नहीं लगती है। हाफ कप से कम ऑयल हमने रखना है। ठीक है जी। अगर आपकी प्याज ब्राउन नहीं है तो आपने इसी ऑयल में एक छोटी सी प्याज ब्राउन कर लेनी है, उसके बाद मसाले डालने हैं। मेरी प्याज ब्राउन है तो फिर मैं डायरेक्ट ही इसमें सब कुछ डाल दूंगी। तो जी मसाले हमने ऐड कर दिए। अब हम डालेंगे फ्राई प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और प्योरी डाल देंगे हम, टमाटर और प्याज की प्योरी डाल देंगे हम इसमें। अब जब इसमें पानी डालेंगे थोड़ा सा, ताकि इसका मसाला जले ना रिश्तेदारों की तरह ठीक है जी, मजाक कर रही हूँ मैं। उसके बाद आपने इसको ढक के भी पकाना है, और थोड़ा सा जब लास्ट रह जाए तो आपने इसका ढक्कन उतार देना है। थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने चम्मच चलाते रहना है। ठीक है, मीडियम आंच पे आप मसाला जो है ना भुना करें, किसी भी चीज़ का बहुत तेज़ आंच पे ना भुना करें, उससे क्या होती है कि हांडी पे रौनक नहीं इतनी अच्छी आती। मीडियम आंच पे आप भुना करें मसाला। ये देखिए जी हमारा मसाला हो गया है रेडी, भुन चुका है हमारा मसाला। आपको यहाँ पे ऑयल कम लग रहा होगा, लेकिन बिलीव मी ऑयल बिल्कुल कम नहीं होता है, बिल्कुल ठीक होता है। जब हम ज़्यादा ऑयल डाल देते हैं तो वो तरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है जी, ये हमारा मसाला रेडी हो चुका है, भुन चुका है। अब जी हम इसके अंदर 4 ग्लास पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हमने इसका ढक्कन ढक देना है और बॉयल आने का वेट करना है। ठीक है जी। ये देखिए जी बॉयल आ चुका है, ढक्कन हटा देंगे हम, और अब हम इसके अंदर जी जो हमने आलू बॉयल किए थे वो हम डाल देंगे। उसका जो थोड़ा सा पानी बचा था वो भी हम डाल देंगे इसके अंदर। डालने के बाद हम 2 मिनट तक इसको पकने देंगे। अंडे अभी हम ऐड नहीं करेंगे, 2 मिनट तक हम इसको पकने देंगे। पकने के बाद ये देखें हम दोबारा से ढक्कन हटाएंगे। ढक्कन हटाने के बाद हम जो अंडे बॉईल किए थे उनको हम सामने पेश करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अंडे उबालते हुए 1-2 अंडा ऐसा होता है जिसकी जल्दी ख़राब हो जाती है, तो हम उसको बीच में नहीं डालेंगे। ये देखिए थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो हम इसको बाद में जब खाना खाने लगेंगे डायरेक्ट अपने सालन में डाल लेंगे। तो जो सही सलामत होंगे वो हम सारे अंडे ऐड कर देंगे बीच में।
तो जी सालन में अंडे और आलू दोनों ऐड हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है जी, इस पे दोबारा से हमने ढक्कन दे देना है और 15 से 20 मिनट का हमने इसको दे देना है दम, बिल्कुल लो फ्लेम पे। ठीक है, 15-20 मिनट का ही आपने देना है, कम टाइम का नहीं देना है। उससे क्या होता है जी, आपका शोरबा ज़्यादा मज़े का नहीं बनता। ये देखिए, अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। 15-20 मिनट हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। अब हम हटाएंगे जी ढक्कन। ओए हो, क्या मज़े की खुशबू थी, मज़ा आ गया था। मतलब खा के अब्बू ने भी बहुत तारीफ़ की थी आलू अंडों की। ठीक है, ये देखें, ये हमारा सालन हो चुका है जी रेडी, आलू अंडों का कमाल का। ठीक है जी, अब हम इसकी आखिरी रसूमात करेंगे। तो जी आखिरी रसूमात में हम क्या डालेंगे जी, इसमें थोड़ा सा हम गरम मसाला डालेंगे, थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे काली मिर्च पिसी हुई, और हम लास्ट में डाल देंगे जी धनिया। आहा, धनिया की खुशबू इतनी अच्छी आती है ना सालन में। ताज़ा ताज़ा फ्रेश धनिया यूज जिस भी सालन में होना, उसका मज़ा ही अलग होता है। ये देखिए जी, अब हमारा सालन हो चुका है कमाल का, मज़ेदार किस्म का रेडी। अब मैं इसको डिश आउट करके इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ठीक है जी, तो जी ये देखिए फाइनल लुक हमारी रेडी है। और ये देखिए रौनक चेक करें आप सालन पे कि कितनी कमाल की रौनक है, कि देख के पता चल रहा है कि कितने कमाल का और मज़ेदार किस्म का सालन बना है। ठीक है ना, आपने एक दफ़ा ये ज़रूर ट्राई करना है और आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपकी किस किस ने तारीफ़ की थी और आपको ये सालन कैसा लगा था। ठीक है जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। तो जी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने साथ साथ दूसरों का भी बहुत ज़्यादा और ज़रूर ख्याल रखें। हमेशा खुश रहें, दूसरों को हमेशा खुश रखें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।